सब्सक्राइब मोड ऑन है। आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री। निकलना होगा, देर हो रही है। हाँ पापा, आप चलिए, मैं सिमो से मिलकर ना सीधा दुकान पर पहुंचती हूँ, फिर वहां से निकल जाऊंगी। ठीक, चल बाय। अगर आप लोग रोजाना फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मी, हाँ यहाँ आई है। यहाँ आओ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो जो आप ऑफिस गई थी नौकरी की बात करने। अरे हाँ हाँ अनु, सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। अनु, हम सब आ गए तुझसे मिलने। हम सबसे मिले बिना ही जा रही थी, भूल गई ना हमको? ये भोली आंटी, आप सब कैसी बातें कर रहे हो? मैं आप लोगों को कभी भी सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। मैं थी ना, इसलिए मैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी अनु? हाँ, एक तो इतने दिन बाद आई है तू। देखो हम सब तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आए हैं। मैं तो ये जामुन लेके आई है तुम्हारे लिए। देख ये आम भी। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। मैंने खुद बनाई है। और ये तेरे लिए तिल के लड्डू। पुष्पा, अभी गोपाल भैया भी नहीं है, तो अनु से बात करना कि जैसे वो अभी तक सारे काम करती आई है वैसे आगे भी हमारे सारे काम करा दे। आर्या सर को बोल के। वही बात तो करने वाली थी, उतने में तुम लोग आ गए अनु अनु करते हुए। अब कैसे शांति से बात करूं मैं? अच्छा चलो, अभी बहुत हो गया मिलना जुलना, अनु को देर हो रही है। ये क्या बात है पुष्पा? इतने दिनों बाद तो अनु आई है, थोड़ी देर हमें भी उसके पास बैठने दे। तू तो ऐसे भगा रही है जैसे हम सब पराये हो गए। हाँ मंजू दीदी सही तो कह रही है, अनु हमारी थी और हमारी रहेगी। थोड़ा समय तो इसको हमें देना ही चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोग हमेशा मेरे अपने थे हैं और रहेंगे, और मैं भी आप ही की हूँ। पर अभी ना मुझे बहुत लेट हो रहा है। आर्य सर के ना लंच पर घर पहुँचने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मैं चलती हूँ। आप लोगों से बाद में मिलूंगी ना। अच्छा मम्मी, मैं सिमो से मिलने जा रही हूँ। हाँ, और ये सारा सामान मैं, तो टेंशन मत ले, ये सब मैं गाड़ी में रखवा दूंगी। जा, ये तो बेस्ट पुष्पा रानी, मैं आती हूँ। बाय बाय। सिमो, रजना आंटी सिमो का है? सिमरन घर पे नहीं है। उसको छोड़िए, पहले आप बताइए आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। रजनी आंटी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे थोड़ी परेशान लग रही हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, एकदम सब बढ़िया। तू ठीक है? मैं भी बढ़िया। अब सुनिए ना, मैं अभी थोड़ा लेट हो रही हूँ। आप प्लीज सिमो को बता देना जब वो घर आए कि मैं आई थी, ठीक है? और आप ख्याल रखिए अपना। मिलती हूँ आपसे। मीरा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैम, मैं आपका प्लान ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ। पुष्पा जी को फंसाने में मैंने उन तीनों आदमियों को कंपनी में जॉब दे दी है, एंड आगे का प्लान भी शुरू है। अभी फिलहाल मैं अनु की उस लालची मॉम के बारे में बात नहीं कर रही। वो गेम तो बड़ा गेम है, उसके कार्ड्स तो धीरे धीरे खुलेंगे। राइट नाउ टॉपिक कुछ और है। यू नो चरण, अगर उसका डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव हुआ तो मेरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यू नो, हमारे घर का हिस्सेदार एक और बढ़ जाएगा, एंड आई कांट अफोर्ड दैट। मेरी फैमिली की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अगर डीएनए रिपोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि वो एक्चुअल में इस घर का बेटा है, तो असली रिपोर्ट्स घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उन रिपोर्ट्स को घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आई एम सॉरी मैम, मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मीरा? क्या प्रॉब्लम है? आई मीन तुम तो ऑलरेडी मेरी हेल्प कर ही रही हो ना। तो देखिए मैम, मैं ऑलरेडी पुष्पा जी को फंसाने में आपकी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि अनु और उसकी माँ इसी लायक है। लेकिन इस मैटर में डेफिनेटली नॉट। अगर ये बात आर्य सर से डायरेक्टली जुड़ी हुई है तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। और अगर चरण आर्य सर का भाई है तो मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी जिससे गायत्री माँ को या फिर आर्य सर को कोई भी तकलीफ पहुंचे। सो आई एम डेफिनेटली आउट। मीरा, मुझे लगा था कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और तुम हर एक सिचुएशन में मेरे साथ हो। यू आर डूइंग दिस टू मी। वी आर फ्रेंड्स और मैं आपका साथ दे रही हूँ हर एक बात पे, लेकिन ये नो, आई एम सॉरी। अगर चरण ही यशवर्धन है तो यहाँ से खेल बिल्कुल बदल सका है। राइट पैर गायत्री जी, वेरी गुड, बिल्कुल आराम से। गुड, स्लोली स्लोली एकदम। वेरी गुड गायत्री जी, वेरी गुड। हेलो डॉक्टर। हेलो। अभी भी आप 2 से 3 दिन तक बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती। और हाँ, पैर पे प्रेशर मत दीजिएगा। मैं चलती हूँ। माँ, क्या हुआ? अब अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई? अब कैसे होगा अनु? क्या कैसे होगा माँ? वो मन्नत जो सिद्धि माता ने बताई थी, जब मेरा यश खो गया था तो मैंने गांव देवी मंदिर के वहां मन्नत मानी थी कि जब मेरा बेटा मिल जाएगा तो मैं उसके नाम की पूजा करूंगी। कल बहुत ही शुभ दिन है बेटा, और मुझे वहां जाके पूजा करनी है। अब मैं कैसे करूंगी?
माँ बस इतनी सी बात, आप इतनी सी बात के लिए इतना सारा स्ट्रेस ले रही हो। मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी यश भैया के नाम की पूजा। तुम? हाँ। पर बेटा तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं अकेली कहाँ हूँ माँ, मेरे साथ है ना आर्य सर, हम दोनों साथ मिलकर जाएंगे। आर्य? हाँ आर्य सर, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? पर आर्य तुम्हारे साथ कैसे जाएगा वहाँ? आर्य सर मेरे साथ क्यों नहीं जाएंगे वहाँ? नहीं, क्योंकि वो क्या? बोलिए ना माँ, क्या हुआ? वो इन सब चीजों में नहीं मानता ना, तो शायद वो ना आए। माँ आप भी ना, आर्य सर को कैसे मनाना है ना, वो आप अपनी अन्नू पर छोड़ दीजिए। उनका बहुत अच्छा तोड़ है मेरे पास। ये क्या है? अरे मेरी मम्मी के हाथ के बनाए हुए कड़ी चावल, आपको पता नहीं है पर ये ना उनके फेवरेट है। अभी थोड़ी देर में आते होंगे तो उन्हें खिलाते हुए मैं उनसे बात जरूर करूंगी। और आप चिंता मत करो, यश भैया के लिए पूजा ना मैं और आर्य सर एक साथ मिलकर करेंगे। मैं ऑफिस से टाइम पे भी आ गया और सारी तैयारियां भी कर ली। आज शादी के बाद हमारी पहली डेट है। आई। कैंडल्स एंड ऑल। बैठिए, आइए। वाह सर, आपने बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सेटअप किया, पर मैं भी कम नहीं हूँ। आप देखिए, मैं आपके लिए वो चीज लेकर आई हूँ जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अरे वाह, कढ़ी चावल तुमने बनाया? नहीं मैंने नहीं बनाया है, पर मम्मी ने बनाया, मैं घर से लेकर आई। मैं सर्व करती हूँ। बस बस बस, तुम तो लो। उसकी क्या जरूरत है, ये एक प्लेट है ना, हम दोनों इसी में से खाएंगे। वो मुझे किसी ने कहा था कि ऐसा करने से ना प्यार बढ़ता है। अब इससे खाने से और प्यार बढ़ेगा। अच्छा, सब ज्ञान तुम्हें मिलता कहाँ से? और ये होता भी है कि बस बातें? पता नहीं, मैंने कहीं तो सुना था। अब सच है या नहीं आई डोंट नो, पर सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना। राइट। मैं खिलाती हूँ। पुष्पा जी के हाथ का खाना टू गुड। इट्स टू गुड। तो अब आप मुझे भी खिलाएंगे कि अकेले अकेले एंजॉय करेंगे? हाँ खिलाइए ना। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां। झुकता सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। सर एक्चुअली माँ ने ना बहुत पहले मन्नत रखी थी कि जब उन्हें यश भैया मिल जाएंगे ना तब वो मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, पर अब माँ तो चल पा नहीं रही है। ऊपर से डॉक्टर ने कहा है कि वो 2-3 हफ्ते तक घर से बाहर भी नहीं निकल सकती और पूजा कल ही करनी है। तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों ही कल जाकर पूजा कर लेते हैं गांव देवी माता के मंदिर में। सर 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 प्लीज आगे पीछे। अब ठीक है? पक्का? ठीक। कौन सा मंदिर बोल रही थी तुम? सर गांव देवी माता के मंदिर। अरे मन्नत माँ ने मांगी है,
ठीक है, भी वो चल नहीं पा रही, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे तो वो खुद ही। नहीं सर प्लीज, सॉरी, मैं माँ को ऑलरेडी हाँ बोल चुकी हूँ, अब उन्हें मना करूंगी ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। एक्चुअली अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो काम का बहुत। प्लीज मेरे लिए। ठीक है पक्का? मुझे पता था पुष्पा रानी के हाथ के कड़ी चावल कभी भी फेल नहीं हो सकते। एंड यू आर द बेस्ट। अब इसी बात पे ना आपको मैं अपनी फेवरेट रसमलाई खिलाऊंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम बताओ। अरे आप मुझे क्यों मार रही हैं? क्योंकि तुम मुझे छेड़ रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्यों छेड़ूंगा? जरा गौर से देखिए, मैं कोई लफंगा लग रहा हूँ आपको? अरे मैं आपके यहाँ का पार्षद हूँ, पार्षद। पार्षद जी? अरे हाँ, ये तो अपने पार्षद जी हैं। पार्षद हैं? अरे इतनी देर से यही बता रहा हूँ कि मैं पार्षद हूँ, लेकिन आपने मेरी पिटाई कर दी। सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब आप लोग ऐसे भी खाली वो वोट के टाइम पे आते हैं, उसके बाद साल भर गायब हो जाते हैं, इसीलिए नहीं पहचान पाए। सॉरी यार, वो गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी। देखिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ रहा था। अच्छा हाँ तो चलिए, यहाँ पास में ही मेरा घर है, वहाँ चल के बात करते हैं। मैं आपको अच्छी अदरक वाली चाय बना के पिलाऊंगी ना, ये दर्द सब ठीक हो जाएगा। आइए ना, आइए आइए। अनु, तुमने आर्य को तुम्हारे साथ चलने के लिए मना लिया। सच में मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। लेकिन अनु बेटा, एक बात तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए कि पूजा इतनी आसान नहीं है, मुश्किल है। यहाँ मैं यश के हाथों से दिया जलाकर तुम्हें दूंगी, वो जलता हुआ दिया तुम्हें मंदिर ले जाना है और वहाँ मंदिर जाके मंदिर के गर्भगृह में रखना है। और अनु, किसी भी हालात में ये दिया बुझना नहीं चाहिए बेटा। मतलब माँ, मुझे दिया बिना बुझाए मंदिर तक लेकर जाना होगा? हाँ बेटा। ये तो थोड़ा मुश्किल है माँ। वही तो। पर मैं ये जरूर करूँगी। आप जानती हैं, मैंने ना हमेशा वीडियोस में लोगों को ये सब कुछ करते हुए देखा था और सब चीज़ें देखकर ही मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती थी। और आज आपकी वजह से मुझे ये खुद करने का चांस मिल रहा है। और माँ, अगर कोई चीज़ आपके लिए इतनी मायने रखती है ना, तो मैं उससे पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से करूँगी। तभी सिद्धि माता कहती है कि तुम हमारे घर के लिए वरदान हो। आपको पता है, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। बस अब मुझे जल्दी से गांव देवी माता के मंदिर जाना है और ये पूजा करनी है और आपकी मन्नत पूरी करनी है। हाँ बेटा। सीधे सर, एक्चुअली मैं और आर्य सर ना गांव देवी माता के मंदिर जा रहे हैं यश भैया के नाम की पूजा करने के लिए। गांव देवी मंदिर? आइए आइए। अरे नमस्ते पार्षद जी, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। हाँ मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ। अरे गोपाल जी, मैं तो आ ही रहा था हाँ। पुष्पा जी से मिलने, लेकिन पुष्पा जी ने मुझे सड़क छाप गुंडा समझ के रास्ते में ठुकाई लगा दी। अरे माफ करना पार्षद जी, मुझे बड़ा अफसोस है। पुष्पा जी क्या करती हैं? मैं अभी अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। नहीं पुष्पा जी, चाय वगैरह छोड़िए, मैं जो बात करने आया था ना, पहले वो बात कर लेते हैं। अरे पार्षद जी, आपको पुष्पा जी से क्या काम है? देखिए गोपाल जी, मुझे आपके परिवार की पूरी जानकारी है। आपकी बेटी की शादी आर्यवर्धन जी से हुई है और वर्धन परिवार का फुल सपोर्ट है आपको। और पुष्पा जी ने पिछले कई दिनों से जनता की खूब सेवा की है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बार महिला उम्मीदवार बनके हमारी वार्ड की सीट से चुनाव लड़ें। एक मिनट पार्षद जी, आपको शायद बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हम लोगों को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। बताइए ना पुष्पा जी। अरे शर्मा जी, किसने कहा कि सीधे साधे लोग राजनीति में नहीं जा सकते? अरे पुष्पा जी क्या बात कर रही हैं आप? अरे जब सामने से इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो ना क्यों करें? मैं चुनाव लड़ूंगी। देखिए पुष्पा जी, आप बहुत सीधी हैं और राजनीति सीधे लोगों के लिए नहीं होती है। आपको नहीं जमेगा पुष्पा जी। क्या पता मुझे क्या
जमेगा क्या नहीं जमेगा, मैं क्या कर सकती हूँ नहीं कर सकती वो मैं देखूंगी ना, मुझे पता है, ठीक है मैं लड़ूंगी। नहीं नहीं सुनिए, आप मेरी बात नहीं समझ रही। आप नहीं समझ रहे, आप मेरी बात समझिए, मैं कर सकती हूँ, आपको नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूँ इतना बड़ा फैसला एकदम से नहीं ले सकते, आप लोग पहले आपस में थोड़ा विचार कर लीजिए। और पुष्पा जी मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, आपका जो भी फैसला हो ना तो मुझे एक बार फोन जरूर कर देना। अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। आर्य, क्या तू सच में अनु को इस मंदिर लेकर जा रहा है? नीचे अनु से पता चला मुझे। बस मना नहीं कर पाए झंडे, वैसे भी ये माँ की मन्नत थी। तूने क्या कसम खा रखी है अपनी अच्छी भली जिंदगी को बार बार उलझाने की? तुझे जो जो नहीं करना चाहिए तो वही करता जा रहा है। तू जानता ना कि तेरे अतीत का कितना गहरा रिश्ता है उस मंदिर के साथ? तू क्यों उसे गांव देवी मंदिर लेकर जा रहा है जहां तू पहली बार राजनंदिनी से मिला था? मैंने कहा बस मना नहीं कर पाया। तूने कहा था कि तू अनु को राजनंदिनी की बातों से, उसकी यादों से, उसकी हर चीज से दूर रखना चाहता है, फिर ये क्या कर रहा है तू? वो मेरी यादें हैं झंडे, अनु को इस बारे में कुछ नहीं पता है। उसके लिए वो सिर्फ एक हाँ मंदिर है। वो तो प्लीज इस बात पे मुझसे डरना था। पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच सिर्फ झगड़ा ही हो रहा है। झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तेरी भलाई चाहता हूँ। आर्य, तू जिस दलदल में धंसता जा रहा है ना, तुझे वहां से निकालने की ताकत ना खत्म हो जाए मुझ में। पुष्पा जी, ये राजनीति एक दलदल है, कीचड़ है, इसमें एक बार उतरोगी ना तो धंसती चली जाओगी। हाँ हाँ, बाहर से देखने वाले सारे ना ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन अगर किसान सोच ले ना कि मैं कीचड़ में नहीं उतरूंगा तो वो हल कैसे चलाएगा, कैसे धान उगाएगा जमीन में? आप किस बात का संबंध किस बात से जोड़ रही है? क्या कीचड़ और किसान कहां से आ गया? मुझे पता है, किसान देश के लिए अनाज उगाता है और नेता देश को लूटता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बात मानिए, ये बात यहीं पे खत्म कर दीजिए। बात तो अभी शुरू हुई है। माफ करना शर्मा जी, पर मैं आपकी बात नहीं मान सकती हूँ। मेरा औदा अब और बढ़ चुका है। आर्या जी की वजह से पूरे मोहल्ले को पता है कि मैंने सबकी कितनी मदद की है, तभी तो पार्षद जी खुद चलकर यहाँ आए हैं। पुष्पा जी, पार्षद जी आपकी मदद को देखकर नहीं आए थे, पार्षद जी आर्या जी के नाम को देखकर यहाँ तक आए थे। लोग हमें अहमियत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे दामाद आर्यवर्धन जी है। मेरी बात मानिए, गलत फहमी में फंसकर इस आग से मत खेलिए। जब किस्मत दरवाजा खटखटाती है ना तो लपक करके दरवाजा खोल दिया जाता है, कुंडी लगा करके सो नहीं जाते हैं। और अगर आर्यवर्धन जी हमारे दामाद हैं तो मैं उनके नाम का फायदा क्यों ना उठाऊं? अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगी भी और जीत कर भी दिखाऊंगी, देख लेना आप। पुष्पा जी, इस कीचड़ में धंस कर हमारा परिवार बर्बाद हो गया तो, हमारी अगर बदनामी हुई तो, वो क्या कहते हैं, स्कैंडल हो गया तो हमें बचाने कौन आएगा? पुष्पा जी, आप अपने नाम और ताकत के आगे कुछ नहीं देख रही, आप अंधी हो गई हैं। मैं अंधी नहीं हूँ, बल्कि मैं दूर तक देख पा रही हूँ, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं ना तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अब पीछे नहीं हटने वाली हूँ। आर्या जी के नाम का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका औदा और बढ़ेगा मेरी वजह से, देखना। से पता है छत पे बैठे हम रात गिन रहे थे, कागज के तारे उड़ा रहे थे। तू हंस के बोली सपने संभालना, और हम हवाओं पे चल रहे थे। पुरानी कैसेट सा तेरा प्यार, थोड़ा सा नॉइजी थोड़ा बेकार, पर उसमें जो सच्चाई थी वो मिलती नहीं अब बाजार। दिल को आदत सी हो गई थी, तेरी आवाज में घर मिलता था। भीड़ में भी जब खो जाता, तेरा नाम मुझे ढूंढ लेता था। हम कागज के तारे थे, जलते भी थे उड़ते भी थे। दुनिया ने समझा हवा का टुकड़ा, पर हम अंधेरों में चमक
मिलते भी थे। ओ तू मेरी अधूरी सी राइम थी, ओ मैं तेरा बेचैन सा टाइम था। रेनकोट के अंदर आधी बारिश, आधी हंसी छुपा के रखी थी। हमने दुनिया से बच के थोड़ी सी एक छोटी दुनिया बना के रखी थी। फिर एक दिन ट्रेन अलग हो गई, रास्ते नए और शहर नए, पर कुछ लफ्ज़ तेरे मेरे बीच आज भी वही रह गए। अगर कभी तू वापस आए तो दरवाजा खुला मिलेगा, मैं बादल भी जाऊं तो क्या तेरा जिक्र वही मिलेगा। हम कागज के तारे थे, टूट के भी प्यारे थे, जो लोग समझ ना पाए कभी, हम उनसे थोड़े न्यारे थे। छत पे अब भी रात उतरती है, बस तेरा साथ नहीं उतरता।